अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज के दौर में हम किस तरह अमल करें। आज हम सब लोगों का ये ख्याल रहता है कि हम एक ऐसे दौर में पैदा हुए हैं जिसमें चारों तरफ फिस्को फजूर का बाजार गर्म है। आदमी बाहर निकलता है तो निगाहों को पनाह नहीं मिलती, हालात बहुत ख़राब हैं। दीन पर अगर कोई चलना भी चाहे तो कदम कदम पर रुकावटें हैं। आज माशरा ऐसा बन गया है कि अगर कोई शख्स अमानत और दयानत के साथ काम करना चाहे तो आम तौर पर इसके रास्ते में बड़े बड़े रोड़े अटकाए जाते हैं, बड़ी रुकावटें पैदा होती हैं। जो तिजारत कर रहे हैं तो तिजारत करने वालों से पूछो कि अगर कोई सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ तिजारत करना चाहे तो रुकावटें और कदम कदम पर लोग हरामखोरी कारी के लिए मुंह खोल कर बैठे हैं। रिश्वत का बाजार गर्म है, धोखे का बाजार गर्म है, झूठ का बाजार गर्म है। पता नहीं कितने ताजार हजरात मेरे पास आते हैं, इसलिए हम झूठे बिल बनवाने पड़ते हैं। अल्लाह के दरबार से सवाल और जवाब, जो तुम उधर पेश कर रहे हो कि भाई माहौल ख़राब है, कदम कदम पर रुकावटें हैं, फिस्को फजूर का बाजार गर्म है। ज़रा थोड़ा सा तसव्वुर करो कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़े होकर और अल्लाह ताला से तुम बात परस्त कर रहे हैं और तुमसे पूछे हैं कि तुमने दीन पर क्यों अमल नहीं किया, झूठ क्यों बोला था, ग़ीबत क्यों की थी, धोखा क्यों दिया था, लोगों को फरेब क्यों दिया था, आंखों की हिफाजत क्यों नहीं की थी, कानों की हिफाजत क्यों नहीं, ज़बान की हिफाजत क्यों नहीं की। तो तुम इसके जवाब में ये कहते हो, या अल्लाह मैं क्या करता, आपने पैदा ही ऐसे ज़माने में किया था जहाँ चारों तरफ फिस्को फजूर की, धोखाबाजी की, रिश्वत की आग सुलग रही थी। मैं क्या करता। अगर आपने मुझे साहबा के ज़माने में पैदा किया होता तो मैं भी नेक बन जाता, लेकिन आप ऐसे दौर में पैदा किया जहाँ चारों तरफ बेदीनी का बाजार गर्म था। मैं भी इस माहौल से मुतासिर हो गया। मैं क्या करता, मैं कमज़ोर और मजबूर इंसान हूँ, मैं मगलूब हो गया। हम इससे रजू क्यों नहीं किया। इसके जवाब में अगर अल्लाह तबारक व तआला ये पूछें, ज़रा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दीन पर चलने में रुकावटें आ रही थीं और मुश्किलात आ रही थीं, तो मुझसे रजू क्यों नहीं किया, मुझसे मांगते कि या अल्लाह ये दुश्वारी हो रही है और आपके हुक्म पर अमल करने में आप मुझसे दुश्वारी दूर कर दीजिए। तुमने मुझसे मांगा होता और कहा होता इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझसे मांगा होता। सारा कुरान भरा हुआ है इस बात से, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। और मैंने कहा था कि अदूनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। तुमने ये सारा हाल क्यों जिक्र नहीं किया और क्यों नहीं पूछा मैं इस पर कैसे अमल करूं। अपनी रहमत से मेरा रास्ता ठीक कर दीजिए। अब बताओ इसका क्या जवाब होगा। अल्लाह तबारक व तआला ही से कहा होता कि या अल्लाह मैं आपका बंदा हूँ, आप ही की इबादत करता हूँ और आप ही से मदद मांगता हूँ। मैं मजबूर हो रहा हूँ, मेरे हालात खराब हो रहे हैं, आप अपनी रहमत से मुझे बचा लीजिए।
आप मेरे रास्ते की रुकावटें दूर कर दीजिए। यूं फरमाया करते हैं शेख कि अल्लाह ताला से बंदा बनकर बातें क्या करो, या अल्लाह ये रुकावटें दूर कर दीजिए वरना मुझसे मुआखजा नहीं फरमाइएगा, मुझसे गिरफ्त ना फरमाइएगा, रुकावट दूर कर दीजिए। तो अगर कोई बंदा ये करता है तो कोई शुबा ही नहीं कि या तो रुकावटें दूर हो जाएंगी या फिर अल्लाह तबारक व तआला इसको माजूर करार दे देंगे। तो इस वास्ते ये सिखाया है सूरत फातिहा में कि जहाँ भी तुम्हारी दुश्वारी तुम्हें पेश आए तो हमें पुकारो। मायूस मत हो जाओ मेरे भाइयों, इस आयत ने सबक दिया है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम ने भी कि मेरे बंदो घबराओ नहीं, परेशान ना हो, मायूस ना हो कि हालात की खराबी से मायूस होकर बैठ जाओ, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ और समझो कि कोई रास्ता नहीं रहा। ऐसा नहीं, अल्लाह ताला रास्ता पैदा करने वाला है और वो रास्ता यह है कि मुझे पुकारो, हमें पुकारो, हमसे मांगो। अल्लाह ताला ही है जो ना मांगने पर नाराज और मांगने पर खुश होता है। ये वाहिद दरवाज़ा है जिस पर बार बार दस्तक देने से वो खुश होता है, अगर कोई दस्तक ना दे तो वो नाराज हो जाता है। ये वो वाहिद बादशाह है जो कहता है मुझसे मांगो, जितना मांगोगे इससे ज्यादा दूंगा। ये वो वाहिद बादशाह है जो मांगने वाले को उसकी औकात से ज्यादा अता कर देता है। ये वो बादशाह है, उससे मांगने वाले उसको पसंद हैं, उससे ना मांगने वाले उसे पसंद नहीं। आज मुसलमान दर दर की ठोकरें इसी वजह से खा रहे हैं कि वो अल्लाह ताला का रास्ता भूल चुके हैं, वो अल्लाह ताला का दरवाजा से भटक चुके हैं, वो अल्लाह ताला से रजू ही नहीं करते। अल्लाह ताला तो वो हैं जो इंसान से 70 माओं से ज्यादा प्यार करते हैं। अल्लाह ताला इंसान की शारक से ज्यादा करीब हैं। न किसी वसीले न किसी वास्ते, बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं डायरेक्ट सुनता हूं, हर किसी की सुनता हूं। मैं वो वाहिद बादशाह हूं जो अरबी की भी सुनता हूं, इंग्लिश अंग्रेजी वाले की सुनता हूं, सराइकी की पंजाबी की सुनता हूं, मैं अरबी अजमी हर किसी की सुनता हूं। ये दुनिया के और दस्तूर हैं। किसी से मिलने के लिए ताल्लुक वास्ता का होना जरूरी है, लेकिन अल्लाह ताला तो वो वाहिद हस्ती है जो खुद फरमा रहे हैं तो जितना बड़ा गुनहगार हो जा, सिर्फ 1 मिनट के लिए नितामती दिखा दे और अपने आंखों से आंसू निकाल के एक मर्तबा कह दे या अल्लाह मैं शर्मिंदा हूं मैं अपने किए पर, और मैं तुझसे तौबा की तौफीक मांगता हूं और मैं तेरे दर से तौबा करता हूं, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। तो अल्लाह ताला का वादा है सच्ची तौबा में किसी इंसान की रद्द नहीं करता। ये वो बादशाह है